हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस के कंडीशंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको 6 मार्क्स में आ सकती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिनको हम सभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। वी हैव द क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम minimum of f of x is equal to c transpose x plus 1/2 x transpose hx subject to ax less than equal to b where x greater than equal to 0। ये हमने फिर से वही ले ली जो हमारी क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। देन इसको चेंज किस में कर देते हैं हम, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n सी जे एक्स जे प्लस 1/2 समेशन j इज इक्वल टू 1 to n समेशन k इक्वल टू 1 to n एक्स जे के एक्स के, ऐसी हमारी कंस्ट्रेन आ जाती है। सो इसके बाद हम लिखते हैं वेयर हमारा जो c को x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर एम को, और b किसको बिलोंग कर रहा है, आर एन को। बट डेफिनेशन में हमने क्या लिया था कि b किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा आर एम को। सो इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, n क्रॉस n का। हमारा जो h मैट्रिक्स है वो कौन सा है, n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है क्योंकि हमने a m क्रॉस n का मैट्रिक्स लिया तो b हमारा m को ही बिलोंग करेगा। अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स लेते तो b बिलोंग कर रहा था r m को। सो यहाँ पे आपने ठीक कर लेना है b बिलोंग्स टू r m। और कैसे लिख सकते हैं हम, मिनिमम ऑफ समेशन j इज इक्वल टू 1 to n सी जे एक्स जे प्लस 1/2 समेशन j इज इक्वल टू 1 to n समेशन k इक्वल टू 1 to n एक्स जे एच जे के एक्स के। ये हमारा क्या होता है, फंक्शन, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कौन सा लिया है, मिनिमम। ऐसे हमने कंस्ट्रेंट लिख दी। कंस्ट्रेंट्स क्या होती है हमारी, G1 G2, जिसको यहाँ पे इन्होंने लिखा है GI GM। जैसे हमने ड्युअलिटी में किया था वैसे हमने यहाँ पे करना है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। सो हमारी जब हमारी प्रॉब्लम मिनिमम में हो तो हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 लेकर आनी है। ऐसे हमने जैसे एक्स जे हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसको भी हमने चेंज कर दिया लेस देन इक्वल टू 0 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव के साथ। एज इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन में हमारा जो x ट्रांसपो एच एक्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव डिफाइन। ये हमने रिमार्क्स में किया था। सो वो रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता था, या तो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होता था या कन्वेक्स होता था। सो ये भी फिर से रिमार्क यूज कर लिया। और हमारे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर। तो अगर कंस्ट्रेंट लीनियर तो कंस्ट्रेंट्स हमारी क्या हो जाएंगी, कन्वेक्स। सो इट इज ए कन्वेक्स प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि हमारी प्रॉब्लम कौन सी ले रहे हैं हम, कन्वेक्स। ज्यादातर हम क्वेश्चंस में क्या लेंगे, कन्वेक्स प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि उन्होंने रिमार्क में क्या कहा था कि हमारी कंस्ट्रेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो हमारा कन्वेक्स प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये देखो, द क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बिकम्स ए कन्वेक्स प्रोग्राम, क्योंकि अगर हमारी कंस्ट्रेंट्स लीनियर हो जाएं, और हम लीनियर का मतलब सो दे आर कन्वेक्स और कनकेव, बट हमारा जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो किस में चेंज हो जाएगा, कन्वेक्स प्रोग्राम में। सो यहाँ पे हम कनकेव को कंसीडर नहीं करेंगे। सो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमम में है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव डिफाइन होगा। तो पॉजिटिव डिफाइन है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कन्वेक्स फंक्शन या स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। ऐसी अगर हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा क्या होगा, नेगेटिव डिफाइन। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, या तो कनकेव होगा या स्ट्रिक्टली कनकेव होगा। बट जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है वो क्या होंगी, लीनियर एज वेल एज कन्वेक्स और कनकेव। सो हमारी जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगी, कन्वेक्स प्रोग्राम में।
सो उसके बाद अगर हमारी प्रॉब्लम कन्वेक्स प्रोग्राम बन जाए तो हमारी जो केकेटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम केकेटी कंडीशन में एक पॉइंट ले लेते हैं, एक्स बार बिलोंग्स टू आर एन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। सो यहाँ पे हमने एक्स बार एक पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट है ये? केकेटी पॉइंट। केकेटी पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिसमें प्राइम फंक्शन, डुअल फंक्शन, कंप्लीट सॉल्यूशन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सो प्राइमल क्या होता है? a1x लेस देन इक्वल टू b1, a2x लेस देन इक्वल टू b2 अप टू सो ऑन an x लेस देन इक्वल टू bm। ये हमारी क्या होती है? कंस्ट्रेंट्स होती हैं वेयर ai इज द jth कॉलम ऑफ a। या इसको हम कैसे लिखते हैं? समेशन j इज इक्वल टू 1 to n aij xj लेस देन इक्वल टू bi। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है कि प्राइमल प्रॉब्लम हमारी ये होती है वेयर i कहां तक वेरी कर रहा है? 1 2 3 अप टू m एंड माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन माइनस xn लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? xj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल j लाइज बिटवीन 1 2 3 अप टू n। सो ये होता है हमारा प्राइमल फंक्शन। देन डुअल क्या होता है? जो हमारा फंक्शन होता है डेल, डेल के साथ लिखते हैं हम डेल एफ ऑफ एक्स। जो हमारा फंक्शन होता है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, जैसे हमने डुअलिटी में यूज किया था। सो वही हमारा क्या होता है? डुअल फंक्शन। ऐसे हमने जो कंस्ट्रेंट्स थी उनका हमने विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn डेरिवेटिव कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव प्लस समेशन i इज इक्वल टू m प्लस 1 टू m प्लस n। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। i इज इक्वल टू m, i इज इक्वल टू 1 टू m, i इज इक्वल टू m प्लस 1 टू m प्लस n। और ये जो सेम रहेगा ui डेल gi x इक्वल टू 0। ये ui हमारा क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दिस इंप्लाई cj प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n h j k x k प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m ui a i j माइनस u m प्लस n m प्लस j इक्वल टू 0 फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। एंड हमारा जो uj है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो हमारा xj है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेयर j हमारा वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू m n, और जो हमारा i है वो कहाँ वेरी कर रहा है? 1 2 3 अप टू m। इसी तरह हमारा जो u m प्लस j है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारा है कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब होता है ui gi x इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m प्लस 1। यहाँ पे हमने कहां तक लिया है? 1 2 3 m प्लस n तक। सो यहाँ पे हम gi की वैल्यू पुट कर देंगे। gi की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? जैसे यहाँ पे क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमारी ये थी प्राइमल की, तो हम कोई जर्नल ले लेते हैं ai x लेस देन इक्वल टू bi। ये हमने कोई भी जर्नल कंसीडर कर ली। सो यहाँ पे gi की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा? 0। और ऐसी सेकंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी? यहाँ पे फिर से कोई भी जर्नल ले लिया माइनस एक्स जे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कोई भी कंसीडर कर लिया माइनस एक्स जे लेस देन इक्वल टू 0। ये अप टू सोन चल रहा है। For all j is equal to 1 2 3 up to n. This expansion can be simplified by introducing some additional notations. So इसकी notations क्या है हमारी? x si और x n plus I बी ए स्लैक वेरिएबल्स। ये हमारे क्या होते हैं? स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स हम कब यूज करते हैं? जब हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या हो? लेस देन इक्वल टू में, और हमारी प्रॉब्लम किस में हो? मिनिमम में। तब हम सिंपलेक्स मेथड को यूज करके ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सो ऐसे हम यहाँ पे लेंगे वेयर ith कंस्ट्रेंट्स किसकी है? प्राइमल फंक्शन की। फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n।
और यू एम प्लस जे किसके इक्वल है, लैम्डा जे के, जे किसके इक्वल है 1 2 3 अप टू एन, सो दैट प्राइमल फंक्शन, डुअल फंक्शन, कंप्लीट सोल्यूशन, कंडीशन बिकम्स। तो हमारी कंडीशन किसके इक्वल आ गई, पहले हमारी कंस्ट्रेंट किसमें थी, लेस देन इक्वल टू में, अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया प्लस एक्स एस आई इक्वल टू आ गया बी आई, ये हमारी क्या बन गई, कंस्ट्रेंट बन गई, जिसमें हमारा एक्स एस आई क्या है, स्लैक वेरिएबल है, और आई हमारा वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू एम, जे हमारा वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू एन, और जो हमारा स्लैक वेरिएबल है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे हमारा डुअल कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमने ऐड कर देंगे, ये देखो ये दोनों टर्म्स हमारी एज इट इज रहेंगी। उसके बाद जो हमारा सी जे है वो उधर जाके बन गया माइनस सी जे, और इसकी जगह हम लिख देंगे यू एम प्लस जे की जगह लैम्डा जे, क्योंकि हम लेके चले कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो वहां पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, वे यू आई हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको हम क्वेश्चंस में एज इट इज यूज करेंगे। तो आपने जो ये हमने बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने एज इट इज लर्न करना है। और उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन हमारा क्या आएगा, यू आई एक्स एस आई इक्वल टू 0, क्योंकि जी हम स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे, यू आई जी आई एक्स इक्वल टू 0, तो जी आई की जगह हमारा आ गया स्लैक वेरिएबल एक्स एस आई इक्वल टू 0, और ऐसे ही यू आई की जगह आ गया हमारा लैम्डा जे एंड एक्स जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, क्योंकि हम लेके चले हैं कि हमारा जो यू एम प्लस जे है वो किसके इक्वल है, लैम्डा जे के। तो सिंपली हम वहां पे वैल्यू को पुट कर देंगे, और इस पूरी टर्म की जगह हमने पुट कर दिया एक्स एस आई जो हमारा स्लैक वेरिएबल है। सो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज यू एम प्लस जे इज इक्वल टू लैम्डा जे वेयर फॉर ऑल जे लाइज बिटवीन 1 to n। If we are able to find non-negative ui xsi for all I is equal to 1 2 3 up to m and lambda j comma xj for all I is equal to for all j is equal to 1 2 3 up to n such that primal function, dual function, complete solution conditions are satisfied। सो हमारी क्या होंगी कंडीशन, सभी सेटिस्फाई होंगी जब हमारा फंक्शन क्या आएगा, सभी पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव, सच दैट एक्स आई डिटरमिन एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हमारा जो एक्स जे है वो क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा किसका, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। नाउ इसका नोट क्या है, इफ द फाइनल सोल्यूशन यू आई एक्स एस आई इक्वल टू 0, जो हम लेके चले थे फाइनल सोल्यूशन मतलब कंप्लीट सोल्यूशन, यू आई एक्स एस आई इक्वल टू 0 और लैम्डा जे एक्स जे इक्वल टू 0, द रिमेनिंग इक्वेशंस आर लीनियर फंक्शन। तो हमारी जो इक्वेशंस रह जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, लीनियर फंक्शन बन जाएंगी इन एक्स लैम्डा यू एक्सेस में। द प्रॉब्लम दस बिकम्स इक्वलेंट टू फाइंडिंग द सोल्यूशन टू गेट टू सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस which also satisfy the condition, additional condition ui xsi equal to 0 और lambda j xj equal to 0 because f of x हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है, क्योंकि हम प्रॉब्लम किस में लेके चले हैं, मिनिमम में लेके चले हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमम में होती है तो हमने डेफिनेशन में किया है कि अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमम में है तो हमारी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो क्या होता है, पॉजिटिव डिफाइन। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स या कन्वेक्स फंक्शन बन जाता है। सो बिकॉज f of x is strictly convex, the solution space is convex, therefore the feasible solution satisfy all the conditions। conditions कौन सी हमारी थी, primal function,
डुअल फंक्शन, कंप्लीट सोल्यूशन, मस्ट गिवन दी ऑप्टिमल सोल्यूशन डायरेक्टली। तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन डायरेक्टली बता देगा जब हम इन 3 कंडीशंस को यूज करेंगे। तो ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं जिसको हम वॉल्फ थ्योरम और इसके जो एग्जांपल्स हैं वहां पे हम यूज करेंगे। सो ये जो तीनों हमने कंप्लीट सोल्यूशन बनाए हैं इसको आपने एज इट इज लर्न करना है। और ये केकेटी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको जो आपको 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकता है। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।